बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं टमाटर की प्यूरी की रेसिपी, जो बहुत ही इजी और बहुत ही लंबे अरसे तक आप इसको सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो रमज़ान आ गए तो माशाल्लाह से जी सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह सबको रमज़ान के रोज़े रखना नसीब करे। तो इसी के साथ जी हम अपनी जो रेसिपी है वो शुरू कर लेते हैं। तो रेसिपी जी है ना टमाटरां की प्यूरी की है। अजकल बहुत ही टमाटर सस्ते हुए हैं, मैंने कहा चले जी प्यूरी है और केचप है ये हम बना के तो सेव कर ले। आगे जो रमज़ान है उसमें आप कौरमा बनाएं, कढ़ाई बनाएं, कुछ भी बनाएं, आराम से प्यूरी निकालें तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यह ख़राब भी नहीं होती है, बहुत ही ईजीली तरीके नाल बन के तैयार हो जाती, तुहानूं टेंशन लैण की जरूरत नहीं है। तो तुसी ना 6 तो 7 महीने तक ना इनू सेव करके रख सकते हो। ठीक है ना। तो टमाटर जो हैं वो हमने 1 किलो के करीब लिए हैं। तो फिर जी हमने इसे कटिंग कर लिया, रफली सा आपने इसको कटिंग कर लेना है। तो आगे से जो इसकी साइड है ना वहाँ से आपने थोड़ा सा इसको कट कर लेना है। बाकी सारा आपने ना जो टमाटर है वो कटिंग करके तो कढ़ाई के अंदर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे जी मैंने कढ़ाई में टमाटर डाल दिए हैं। तो जी कढ़ाई का फ्लेम है ना वो तुझे हाई रखना है। ठीक है, तो जी उसके बाद जी हमने कढ़ाई का जो ढक्कन है उसको कवर कर देना है ढक्कन के साथ। ठीक है, तो 20 मिनट तो बाद असीं चेक करांगे जी टमाटर साढ़े गल गए कि नहीं। ठीक है, टमाटर सॉरी जी कढ़ाई का ढक्कन जब मैंने उठाया तो टमाटर देखे जी माशाल्लाह बड़े ही, इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, ये अपने ही पानी में गल गए हैं। ठीक है, तो पहले तो 2 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम रखा था, फिर उसके बाद मैंने मीडियम स्लो फ्लेम पे इसको 20 से 22 मिनट के लिए ना पकाया है। ठीक है, अभी ये देखिए जी आराम से टमाटर जो है वो हमारे मैश हो रहे हैं। तो इसके बाद जी मैंने थोड़ा सा इनको मैश किया, फिर मैंने इनको कवर करके रख दिया ताकि थोड़ा सा पानी जो है ना वो और इसका ना खुश्क हो जाए। ठीक है, टमाटरों का। तो आ वेखो जी हुण इनू असीं कवर करके रख देने, मैं सारे मैश कर लेने, कवर करके असीं मज़ीद रख लेना है ताकि पानी थोड़ा सा और खुश्क हो जाए। फिर हमने इनको करना है ग्राइंड। ठीक है, तो चलिए जी जब तक पानी खुश्क हो रहा है, जिस चीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। तो यहाँ पे जी मैंने टमाटर जो है उनका पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया था, फिर उन्होंने मैं ठंडे किया जी। ठंडे करने तो बाद जी उन्होंने मैं हुण कर लेना है ग्राइंड। तो टमाटर जो हैं वो हमारे बड़े अच्छे तरीके से ना गल गए थे। ठीक है, वेखो तो इन्हों की ना जो पानी वो भी खुश्क हो गया, तो हुण बड़े आराम के नाल ना जो टमाटर ने ये साढ़े ना ग्राइंड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब जी जो ढक्कन इसका सॉरी जी जग दे उपर देवांगे जिस ढक्कन, तो उन्होंने असीं कर लेना है ग्राइंड। ठीक है, तो आपने ध्यान से करना है क्योंकि ये गर्म है, अगर आप चाहें तो आप ठंडा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आ वेखो जी हुण ग्राइंड मैं कर लेना है। तो बेहतर है कि तुसीं ठंडा करके कर लो इन ग्राइंड। तो मुझे ज़रा जल्दी थी तो इसीलिए मैंने बस गरम गरम ही जग में डाला और ग्राइंड करके रख दिया। उसी कढ़ाई में हमने जो टमाटर जो ग्राइंड किए थे ना उनको उसी कढ़ाई में दोबारा से डाल देना है। ठीक है, ये देखिए जी पेस्ट बड़ी अच्छे तरीके से इसकी तैयार हो गई है। तो इसको हमने दोबारा से कढ़ाई के अंदर डाला है। तो फिर हमने इसको दोबारा से इसको ना हमने इसको थोड़ा सा जो जब बबल्स इसके आने लग जाए ना तो उस वक्त तक हमने इसको पकाना है। एक और जो इसके अंदर चीज़ हमने ऐड करनी है वो भी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो जी टमाटर जो 5 किलो 10 किलो वो आपकी मर्ज़ी है, उसी हिसाब से आप टमाटर की प्यूरी जो है वो आप बना के फ्रिज में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो टमाटर महंगे हो जाए तो तुसीं आराम नाल कड्डो तो जो मर्ज़ी तुसीं बनाओ, कौरमा बनाओ, कढ़ाई बनाओ, वो तुहाडी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये देखिए इसको जब इसको वो लगने लग जाए ना जिन्होंने कहते हैं जी खद्दा लग जाए, जो बबल्स आने शुरू हो जाए, फिर असीं इहदे विच ना थोड़ी सी जी मैंने इसके अंदर टाटरी डाली है। ठीक है, टाटरिक एसिड इसे कहते हैं, टाटरी भी इसे कहते हैं। तो ये हमने ये बड़ी ही आसानी से ना पंसारी की दुकान से या किसी भी करियाना जनरल स्टोर से ये बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। तो वो हमने हाफ़ टी स्पून जो है ना वो इसके अंदर डाल दिया। अगर 2 किलो टमाटर हों तो मैं फिर 1 टीस्पून डालती। तो ये है मेरे पास 1 किलो टमाटर थे तो इसीलिए मैंने जो प्यूरी सॉरी टाटरी है वो हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाल दिए हैं। तो ये देखिए जी जो प्यूरी है वो मैंने सेव करके रख ली है। यहाँ पे जी मेरे पास प्लास्टिक का डब्बा है, अगर आपके पास शीशे का जार है कोई भी तो आप उसको 6 से 7 महीने तक आराम से इजीली तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए जी, जिसने अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि टमाटर की प्यूरी की रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी, और दूसरे के साथ मेरी वीडियो जो है वो ज़रूर शेयर किया कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, जिनको नहीं बनाना आता है या जिनको बनाना आता है वो भी आराम से बना ले। चलें जी, मिलते हैं हम आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में।